हेलो दोस्तों, कैसे आप सब। स्वागत है आपका एक बार फिर आपके ही यूट्यूब चैनल पर। और दोस्तों, ये जो कि इतिहास का जो पोर्शन था वो दिल्ली सल्तनत वाला वो हमने निपटा दिया है। अब उसमें सिर्फ जो साहित्य से संबंधित है वो क्वेश्चन रह गए हैं। ठीक है दोस्तों, तो हम आज नया टॉपिक लेकर आए हैं कि ये मुग़ल काल से संबंधित है। और आज पहला भाग है बाबर का जो है वो 2 भाग में देख लेंगे। ठीक है दोस्तों, तो ये आज पहला भाग है और बाबर से संबंधित है टॉप 20 क्वेश्चन। ठीक है दोस्तों, बाकी के टॉप 20 बाद में देखेंगे, लेकिन 20 तो हैं, लेकिन इनसे अलग भी और जो इन्फॉर्मेशन देता हूँ लगभग ऐसे 20 क्वेश्चन और वैसे बन जाते हैं। तो लगभग 20 क्वेश्चन के 40-50 क्वेश्चन हो जाते हैं। ठीक है दोस्तों, एक ही वीडियो में जैसे एक्स्ट्रा हम फैक्ट्स बताते हैं। तो चलिए फिर ज़्यादा देर ना करते हुए दोस्तों, चलिए शुरुआत करते हैं। और जितने भी नए हमारे चैनल पर आए हैं सभी साथी में हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। ठीक है दोस्तों, तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न देखिए, और पहला प्रश्न है दोस्तों, जहीरुद्दीन किसका नाम था। ठीक है दोस्तों, तो जहीरुद्दीन किसका नाम था। तो जहीरुद्दीन था बाबर का नाम। बाबर का पूरा नाम था जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर। ठीक है दोस्तों, और बाबर का अर्थ होता है बाघ। ठीक है दोस्तों, बाघ। ठीक है, बाबर का शाब्दिक अर्थ। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्योंकि आज हमारी ये जो सीरीज है बाबर पर ही है। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। और अगला प्रश्न है हमारा, बाबर का जन्म कब हुआ था। ठीक है दोस्तों, तो बाबर का जो बर्थ है वो पूछा है। ठीक है दोस्तों, तो बाबर का जो जन्म हुआ था दोस्तों 14 फरवरी 1483 को हुआ था। ठीक है दोस्तों, 14 फरवरी 1483 को हुआ था फरगना में, जो उज्बेकिस्तान में है। ठीक है दोस्तों, वर्तमान में। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। और अगला प्रश्न है हमारा, बाबर का जन्म कहाँ हुआ था। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न क्या है, बाबर का जन्म कहाँ हुआ था। ठीक है दोस्तों, तो ये हमारा अगला प्रश्न है। और दोस्तों अभी बताया मैंने कि बाबर का जन्म उज्बेकिस्तान वर्तमान में है जो वहाँ हुआ था। ठीक है दोस्तों, और बाबर एक बहुत ही प्रतापी शासक था। ठीक है दोस्तों, मतलब बहुत ही बहादुर ज़्यादा ही। ठीक है, और उसने कैसे कैसे मुग़ल साम्राज्य स्थापित किया, ये बहुत ही सोचने वाली बात है। ठीक है दोस्तों, तो आप समझ सकते हैं कितना ख़तरनाक रहा होगा वो। ठीक है दोस्तों, और यदि बाबर के बारे में और बात करूँ तो जैसे बाबर के पिता तैमूर वंश के थे। ठीक है, और माता चंगेज़ खां के वंश की थी। ठीक है, तो ये ध्यान रखना, पिता तैमूर वंश। ठीक है, यहाँ पे लिख देता हूँ, पिता तैमूर। ठीक है, तैमूर वंश। और माता, आपने नाम सुना होगा बहुत ज़्यादा, चंगेज़ खां। ठीक है दोस्तों, चंगेज़ खां। ठीक है दोस्तों, तो इनके वंश के थे। ठीक है, बाबर का जो पिता था वो तैमूर वंश का और माता चंगेज़ खां वंश की। ठीक है, और बताया भी मैंने ये जो वर्तमान में उज्बेकिस्तान है वहाँ का था, मतलब फरगना। ठीक है, फरगना का शासक था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है, बाबर के पिता का क्या नाम था। ठीक है दोस्तों, तो बाबर के पिताजी का नाम बताना है। तो बाबर के पिता का नाम था उमर शेख मिर्ज़ा। ठीक है दोस्तों, उमर शेख मिर्ज़ा इनके पिता का नाम था। और इनका पिता क्या था, मध्य एशिया के जो बताया भी वर्तमान में उज्बेकिस्तान, ठीक है, छोटी सी रियासत का जो फरगना थी उसका शासक था। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। और अगला प्रश्न है, बाबर ने पानीपत का युद्ध कब लड़ा था। ठीक है दोस्तों, तो बाबर ने पानीपत का युद्ध, ठीक है, क्योंकि पानीपत का ये प्रथम युद्ध था। तो दोस्तों ये प्रथम युद्ध था। ठीक है, प्रथम 3 युद्ध हुए हैं पानीपत के। ठीक है, तो प्रथम युद्ध है 1526 ईस्वी में। ठीक है दोस्तों, और ये इब्राहिम लोदी के साथ हुआ था इसका युद्ध, जिसमें इसकी जीत हुई थी। ठीक है, विजय हो गई थी बाबर की। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों।
अगला प्रश्न है बाबरनामा किसने लिखी थी। तो दोस्तों बाबरनामा आत्मकथा थी और ये बाबर ने लिखी थी। ठीक है दोस्तों, ये बाबर की आत्मकथा थी। ठीक है दोस्तों, और ये जो बाबरनामा है इसमें इसकी बाबर से संबंधित सारी जानकारी मिलती है। ठीक है दोस्तों, और एक बात और है इसकी, ये जो बाबरनामा है ये फ़ारसी अनुवाद है। ठीक है दोस्तों, ये फ़ारसी में है बाबरनामा, फ़ारसी में। ठीक है, फ़ारसी। ठीक है दोस्तों, और इसका अनुवाद किसने किया है। तो दोस्तों इसका अनुवाद किया है अब्दुल रहीम खान ने। ठीक है दोस्तों, अब्दुल रहीम खान। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। तो अगला प्रश्न है बाबरनामा किस भाषा में लिखी गई है। तो दोस्तों अभी बताया मैंने, बाबरनामा फ़ारसी में अनुवाद की गई है, मतलब लिखी गई है। ठीक है, और अब्दुल रहीम खान ने इसका अनुवाद किया है। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। और हमारा अगला प्रश्न है तुझके बाबरी। ठीक है, तुझके बाबरी किस भाषा में लिखी गई है। ठीक है दोस्तों, तो ये असली पुस्तक है किसकी, बाबर की। ठीक है दोस्तों, बाबर ने स्वयं लिखी है तुझके बाबरी। ठीक है, और ये जो इसकी भाषा है तैतई, यहाँ पे तू है रा और यहाँ पे भी तू है। ठीक है, तो तू और यहाँ भी तू, मतलब तुर्की भाषा में लिखी गई है। ठीक है दोस्तों, मैंने तो ऐसे ही ट्रिक बना रखी है इसकी, क्योंकि बाबरनामा फ़ारसी में है और ये तुझू के बाबरी तू से ही बनती है और तू से ही तुर्की। ठीक है, तो तुर्की भाषा में लिखी गई है, जो बाबर ने अपनी स्वयं की आत्मकथा लिखी है। ठीक है, आत्मकथा। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है तुझू के बाबरी। ठीक है दोस्तों, आत्मकथा किसने लिखी। तो अभी बताया मैंने किसने लिखी, बाबर ने लिखी। ठीक है दोस्तों, बाबर की आत्मकथा है। ठीक है, चलिए अगला ऑप्शन भी देखते हैं इसका, और ऑप्शन ये है इसका उत्तर बाबर। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है बाबर के कितने पुत्र थे। ठीक है दोस्तों, तो बाबर के 4 पुत्र थे। ठीक है दोस्तों, और उनमें सबसे बड़ा हुमायूं था। ठीक है, हिंदाल था एक अस्करी। ठीक है दोस्तों, और एक नाम ध्यान नहीं है मुझे। ठीक है दोस्तों, एक हिंदाल होगा, एक अस्करी होगा, एक हुमायूं होगा, और एक नाम मेरे अभी ध्यान नहीं आ रहा। ठीक है दोस्तों, तो 4 पुत्र थे बाबर के। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हुमायूं किसका पुत्र था। तो दोस्तों हुमायूं बाबर का पुत्र था। ठीक है दोस्तों, चलिए, और सबसे बड़ा पुत्र था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है बाबर ने कितने प्रमुख युद्ध लड़े थे। तो दोस्तों बाबर ने 4 प्रमुख युद्ध लड़े थे। ठीक है दोस्तों, एक तो पानीपत का हो गया। ठीक है, पानीपत, एक खानवा। ठीक है दोस्तों, एक चंदेरी, और चौथा घाघरा। ठीक है दोस्तों, और ये 26, 27, 28 इस और 29। ठीक है, और 30 में इनकी मृत्यु होगी। तो इस तरीके से इन्हें 4 युद्ध लड़े प्रमुख। ठीक है, 2, 3 और ये 4। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है खानवा का युद्ध कब लड़ा गया था। ठीक है दोस्तों, तो खानवा का युद्ध दोस्तों 1527 में लड़ा गया था। ठीक है दोस्तों, 1527 में, और ये युद्ध हुआ था राणा सांगा और बाबर के बीच। ठीक है दोस्तों, बाबर विस राणा सांगा। ठीक है, राणा सांगा के बीच, और जीता कौन, बाबर। ठीक है दोस्तों, तो बाबर की जीत हुई थी इसमें। और इसमें क्या हुआ था, जो राजपूत शक्ति है और उसकी प्रतिष्ठा का क्या हो गया था, समाप्त हो गया था, जो इसका प्रभाव था। ठीक है, राजपूतों की शक्ति का और प्रतिष्ठा का, और मुगलों की नींव सुदृढ़ हो गई थी। ठीक है, और जो राजपूतों का दिल्ली पर अधिकार करने का सपना था वो भी क्या रह गया, अधूरा ही रहेगा। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है चंदेरी का युद्ध कब हुआ था। तो दोस्तों चंदेरी का युद्ध कब हुआ था। तो चंदेरी का युद्ध हुआ था दोस्तों 1528 में। ठीक है दोस्तों, और ये इसका तीसरा युद्ध था। और इसमें चंदेरी का जो युद्ध हुआ था ये हुआ था मेदिनी राय। ठीक है, मेदिनी राय था और बाबर के बीच में। ठीक है दोस्तों, और इसमें भी किसकी विजय हुई थी, बाबर की। ठीक है दोस्तों, तो मेदिनी राय के बीच में होता मेदिनी राय। ठीक है दोस्तों, ये मेदिनी राय था चंदेरी का शासक। ठीक है, और किसके साथ हुआ था, विस बाबर। ठीक है, और बाबर
की विजय हुई। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है घाघरा का युद्ध कब लड़ा गया था। ठीक है दोस्तों, तो घाघरा का युद्ध लड़ा गया था 1529 में। ठीक है दोस्तों, और ये 1529 में लड़ा गया था घाघरा का युद्ध। इसमें क्या हुआ था, अफगान सरदारों के बीच में, ठीक है, और मुग़ल बादशाह कौन हो गए थे, बाबर। ठीक है, और इसमें बाबर की जीत हुई थी। ठीक है दोस्तों, और इन युद्धों के बाद क्या हो गया था, भारत में मुग़ल साम्राज्य एक पूरी तरीके से सुदृढ़ अवस्था में आ गया था, बिल्कुल पूरी तरीके से, जिसे वो कहते थे ना, जो डिगता नहीं। ठीक है, तो उस कंडीशन में आ गया, तो यहाँ से मजबूत हो गया था, बिल्कुल सुदृढ़, मुग़ल साम्राज्य का सुदृढ़ बना दिया था। ठीक है दोस्तों, चलिए अब आगे चलते हैं अगले प्रश्न पर। तो दोस्तों अगला प्रश्न है तुलुगमा प्रणाली। ठीक है, ये किसी ने अपनाई थी, तो दोस्तों ये बाबर ने अपनाई थी। ठीक है, और इसी की वजह से जीत रहा था। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। तो दोस्तों अगला प्रश्न है बाबर ने कौन सी उपाधि धारण की थी। ठीक है दोस्तों, तो बाबर ने बादशाह और गाजी, ठीक है, गाजी दो उपाधि धारण की थी। पहले 1507 में तो की थी बादशाह, और उसके बाद 1527 में गाजी की उपाधि धारण की, जब उसने खानवा की जीत प्राप्त की। ठीक है, महाराणा सांगा के बीच, और उसे क्योंकि वो दान भी करने वाला था तो उसे कलंदर भी कहते हैं। कलंदर, ठीक है दोस्तों, कलंदर भी कहते थे। ठीक है, उस बाबर को। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है किसे कलम तलवार का सिपाही कहा जाता है। तो दोस्तों बाबर को कलम और तलवार का सिपाही कहा जाता है, क्योंकि वो कलम से लेखक भी था एक, और तलवार से अच्छा सेनापति, अच्छा एक शासक भी था। ठीक है, इसीलिए उसको कलम का और सिपाही दोनों का वो कहा जाता है, सिपाही। ठीक है, और दोस्तों वो तैराक भी बहुत अच्छा था। ठीक है, तैराक। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। उसने क्या किया था कि गंगा नदी को छोड़कर बाकी सभी नदी तैर रखी थी। ये हमसे हमारे मास्टर ने बताया था एक बार जब हम कक्षा 11 में थे। ठीक है दोस्तों, क्योंकि वो एक अच्छा तैराक भी था, फिर हमने बाद में पढ़ा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है बाबर की मृत्यु कब हुई थी। तो दोस्तों बाबर की मृत्यु 1530 ईस्वी में हुई थी। ठीक है दोस्तों, और उसने क्या था, बगीचों का बहुत शौक़ था, बगीचे बहुत लगाता था। लाहौर और आगरा के आसपास उसने बहुत बगीचे लगवाए हैं। ठीक है दोस्तों, और 26 दिसंबर 26 दिसंबर, ठीक है, दिसंबर 1530 को उनकी मृत्यु होगी। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। और अगला प्रश्न है शाहरुख सिक्का किसी ने चलाया था। ठीक है, तो शाहरुख जो सिक्का था ये दोस्तों ये चलाया था बाबर ने। ठीक है, बाबर ने। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे ऑप्शन में देखते हैं। तो ये चलाया था बाबर ने। ठीक है दोस्तों, और ये अंतिम प्रश्न था। और ये बाबर ने जब चलाया था दोस्तों, तो उसने काबुल और जो बक्सा रहने वाले प्रत्येक व्यक्ति के लिए एक मतलब कि जब जीत गया था ना वो, जब उसने विजय प्राप्त कर ली थी, तब उसने चलाया था सभी को एक मतलब जो होता है ना रुपा, वो बांटा था। क्या, शाहरुख की रुपा है जो अभी शाहरुख है, और इनाम में भेजा था। ये चांदी का सिक्का था दोस्तों, ध्यान रखना। ठीक है, चांदी का था ये। ठीक है, शाहरुख की चांदी का सिक्का। ठीक है, चांदी का। ठीक है, ये जीत के उपलक्ष्य में भेजा था। ठीक है दोस्तों, चलिए तो दोस्तों ये थे प्रमुख प्रश्न। अब अगले हम जो भाग आएगा उसका, वो बहुत इम्पोर्टेंट होगा इससे भी ज़्यादा, क्योंकि उसमें बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न हम रखेंगे। ठीक है दोस्तों, तो चलिए फिर मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।